खुशी की घड़ी है कि जो दुख का संकट उनके ऊपर आया था, वो दुख के संकट पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान में लिया, और न केवल संज्ञान में लिया बल्कि तुरंत जहां जहां प्रभावित क्षेत्र थे, विदिशा हो या अन्य जलय हो, स्वयं मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से वहां गए, लोगों से मिले, किसानों से चर्चा की, और किसानों को भी विश्वास नहीं होगा कि इतने जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी ओला प्रभावित किसानों के खाते में आज 202 करोड़ रुपया डाल देंगे। मध्य प्रदेश के किसान बहुत खुश हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 5-7 दिन पहले ही मैं सागर में था, जब बीमा राशि के रूप में 7,618 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले। 50 लाख किसानों के खाते में जैसे पैसा गया, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने स्वयं लोगों से पूछा कि आपके खाते में कितने पैसे गए? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। एक किसान तो बोला, गोविंद भैया हमारे खाते में मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख डाल दी। अब 4-4, 5-5 लाख रुपया किसानों के खाते में बीमा की राशि पहुंची है। उनके चेहरे की रौनक हम लोग देखते हैं। और अभी मैं कल रविदास जी की जयंती पर गया था, और जब मैंने किसानों से पूछा कि आपके खाते में पैसे आ गए, बोले भैया पैसे आ गए नहीं, कल सुना है मुख्यमंत्री जी फिर पैसे डाल रहे हैं। आज फिर पैसा डालने वाला है, और किसानों के खाते में खास करके 26 जिलों में जो प्रभावित जिले थे, उन प्रभावित जिलों के करीब 1,46,101 किसानों की जो संख्या है, उन खाते में पैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक के माध्यम से डालेंगे। इसमें 1,34,019 लाख रुपया खातों में डाला जाएगा, जो कि 202 करोड़ रुपया की राशि है। मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में ये बहुत बड़ी राशि है, और किसानों का सम्मान मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों को सम्मान दिया है। किसान सिर्फ सम्मान का भूखा होता है, और सम्मान के साथ साथ उसे लगता है कि उसकी जब आवश्यकता हो, जब उसकी आर्थिक मदद की आवश्यकता हो, और जब वो कहीं टूट रहा हो, खास करके ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और तुषार से जब किसान की महामारी में किसान परेशानी झेलता है, मैंने उस परेशानी को भोगा है। हम सब किसान हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री किसान हैं, मैं स्वयं किसान हूं। हम जानते हैं किसान पर जब इस प्रकार की प्रकोप आता है तो वो टूट जाता है। किसान अपनी फसल को हर दिन पल पल बच्चे जैसी बड़े होते देखता है, और जब उसकी फसल पर ओले का संकट पड़ता है, पाला का संकट पड़ता है, तो वो कई बार हम देखते हैं कि लोगों की खुदकुशी करने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की विशेष कृपा से, विशेष मेहनत से, और समय सीमा के अंदर, समय सीमा इसलिए मैं कह रहा हूं कि समय सीमा बहुत पुरानी सरकारें भी हमने देखी, बीमा की राशि के लिए महीनों नहीं 6 महीने लग जाते थे, ओलावृष्टि के लिए हम चिल्लाते रहते थे, पैसे नहीं डलते थे। लेकिन आज समय सीमा के अंदर पैसा डल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत राजस्व मंत्री के नाते बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने किसानों को राहत दी, किसानों की मरहम लगाई, और किसानों के लिए ये खुशी का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। मंत्री महोदय, अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो सिंगल क्लिक बटन दबाकर इस राहत राशि का वितरण कार्यक्रम शुभारंभ करें। धन्यवाद माननीय महोदय। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से राहत राशि के प्रभावित हितग्राहियों से चर्चा करने का प्रारंभ करूंगा। आज यहाँ पर 4 जिलों के फसल प्रभावित किसान उपस्थित हैं, जो कि गुना, सागर, शिवपुरी और निवाड़ी। तो इस क्रम में सर्वप्रथम मैं जिला कलेक्टर गुना श्री फ्रैंक नोबल से आग्रह करता हूँ कि वह फसल क्षति प्रभावित श्री फूल सिंह जी से माननीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा करावें। सर नमस्कार सर। नमस्कार।
नमस्कार फूल सिंह जी, कौन सा गांव है आपका? नमस्कार नमस्कार जी, कौन सा नमस्कार। गांव है आपका? ग्राम पंचायत गोविंदपुरा सर। बुधनपुरा। और परिवार में गोविंदपुरा। कितने लोग हैं आपके? परिवार में सब 7 आदमी है सर। और जमीन कितनी है, खेती कितनी है आपकी? मेरी साहब 5.5 बीघा जमीन है सर। और कौन कौन सी फसलें इस साल बोई थी आपने? सरसों बोई थी सर पूरी जमीन में। तो पूरी जमीन में सरसों ही सरसों थी? जी सर। तो नुकसान कितने में हुआ था? नुकसान तो पूरा ही हो गया साहब, बचा ही नहीं नुकसान तो। अच्छा, पूरी फसल नष्ट हो गई थी? जी सर। अभी ओला वृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ था जी, उसका हमने सर्वे करवाया था, तो सर्वे से आप संतुष्ट थे? हाँ संतोष है सर। संतुष्ट हैं? जी। आपके खाते में कितनी राशि आई, अभी जानकारी है कि नहीं आपको? अभी तो जानकारी नहीं है पर साहब 34,701 रुपए है सर। अच्छा, 34,700। जी 34,710 रुपया। जी। बाकी बुधराम जी, और शासकीय कोई योजनाओं का लाभ आपको मिला है क्या? बराबर मिल रहे हैं सर। काय का मिला? PM सम्मान निधि मिल रही साहब। अच्छा, वो मिल रही है। और जी सर। और सीएम वाला पैसा मिल रहा है कि नहीं? सीएम वाला ही मिला साहब, 2 किस्त मिल गई सर। 2 किस्त उसकी भी मिल गई? जी सर। जो मिल रही है बता जाओ। जी। नहीं बुधराम जी, जी तकलीफ की बात यह है कि अपनी आई सरसों की फसल चली गई। जी सर। लेकिन संकट के समय सरकार आपके साथ खड़ी है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जी। और हमारी कोशिश ये है कि कोई कष्ट और परेशानी आपको ना रहे। ये राशि तो आपकी डल रही है अभी जी, ये राहत की राशि है जी। लेकिन फसल बीमा आपने करवाया था क्या? जी सर, किसान कार्ड है सर मेरे पास। हाँ, तो ठीक है। तो फसल बीमा का भी आपको जी। लाभ हम दिलवाएंगे ताकि जी सर। आपके नुकसान की पूरी भरपाई हो सके और जी। ढंग से आपके जीवन का यापन हो सके। किसानों के लिए ही सरकार है। जी सर। नुकसान हुआ उसकी तकलीफ है, लेकिन सरकार साथ खड़ी है, इसलिए संकट से आपको निकाल के ले जाएंगे। आपको जी बहुत सर, बहुत तुम्हारी सरकार से बिल्कुल संतुष्ट है सर। ठीक है भैया, आपको बहुत धन्यवाद। भाई साहब नमस्कार, मैं गोपीलाल निवेदन कर रहा हूँ भाई साहब। हाँ गोपीलाल जी। भाई साहब जो है ना, आपके राज्य में कोई जनता दुखी नहीं है, सब सुखी है। बहन जी, भांजे, किसान सभी जो है आपकी हर जगह प्रशंसा होती है भाई साहब। नहीं, गुना में तो देखो 2 संकट आ गए। एक बार वो बारिश आ गई थी, बाढ़ के कारण, तो उसमें भी मदद करने का प्रयास मदद की भाई साहब। और अब ये संकट आए तो उसमें भी सरकार आपके साथ है। अब गुना जिला, सोना जिले में भाई साहब जब संकट आया, जब जो है ना मैंने निवेदन आपसे किया है, आप तुरंत ही जो है ना हेलीकॉप्टर से पहुंच रहे भाई साहब। और जिला प्रशासन भाई साहब जो है ना पूर्ण रूप से जो है ना इतनी मेहनत कर रहा है, जो है ना समर्पित है जो है ना सरकार के लिए। नहीं ठीक है, सब मिलके काम कर रहे हैं अपन, तभी ये परिणाम आ रहा है। और गुना जिले के किसानों को बहुत बढ़िया जिला चला रहे हैं भाई साहब। अभी 14 करोड़ 74 लाख रुपया गुना जिले के किसानों के खाते में पहुंचेगा। भाई साहब धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया, धन्यवाद माननीय विधायक महोदय श्री फूल सिंह जी। अब मैं जिला कलेक्टर सागर से आग्रह करूंगा कि वो श्रीमती सरोजनी चिरार जी से बात कराने। गोविंद जी वहां बैठे ही हमारे। बड़ी तेजी से आपने गोविंद सिंह जी सर्वे का काम करवाया। राजस्व विभाग की पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इसी के कारण इतने जल्दी हम लोग राशि खातों में डाल पा रहे हैं। सरोज जी नमस्कार आपको। श्रीमान भैया जी, श्रीमान भैया जी, आपको आपकी बहन का प्रणाम स्वीकार हो। तो भैया का भी प्रणाम स्वीकार करें। कौन से गांव के हैं आप? भैया जी मैं ग्राम चांदवर के निवासी हूँ। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? मेरे 3 लड़के हैं, 1 बच्ची है, बहुएं हैं 3। तो सबकी शादी हो गई? सबकी हो गई। अच्छा, खेती बाड़ी इकट्ठी या अलग अलग कर दें सभी?
नहीं भैया जी, अभी तो इकट्ठी है। हाँ, कितनी खेती है आपके पास? भैया जी 2 एकड़ जमीन है। अच्छा, 2 एकड़ जमीन है, तो सब इकट्ठे ही मिलके इकट्ठे ही करते हैं उसको? उतनी ही मिली थी भैया। अच्छा, अपनी पट्टे में मिली थी? सबके लिए उतनी ही है। तो बाकी और काम काहे में चलता है? क्योंकि 2 एकड़ में तो परिवार का गुजारा। लड़का बच्चे मजदूरी करते हैं। अच्छा। और बढ़ई का काम भी होता है। अच्छा, बढ़ई का काम भी होता है जी। आपको और सरकारी योजनाओं का कोई लाभ मिला क्या? जी भैया जी, कपिल धारा कुआं भी निकला है। अच्छा, कपिल धारा का कुआं मिला, तो पानी है कुआं में? पानी अच्छा है भैया जी। सिंचाई हो जाती है? कपिल धारा कूप से सिंचाई हो जाती है। गैस और मिला क्या है। मिला आपको? सोच के बताओ जरा। अच्छा, गैस भी मिला है। अच्छा, राशन मिलता है कि नहीं? राशन भी मिलता है। राशन कितना मिल रहा है? एक सदस्य के लिए 5 किलो। 5 किलो तो एक सदस्य के लिए मिलता होगा। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का 5 किलो और मिल रहा होगा ना? अभी तो 10 किलो मिल रहा होगा अलग अलग। जी, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का 5 किलो अलग मिल रहा होगा जी, कि एक ही मिल रहा हो? अलग 2 पर्चिंग है भैया। 2, ठीक, 2 मिल रहा है। इस बार कौन सी फसल बोई थी आपने? अच्छा, इस बार फसल कौन सी बोई थी आपने? भैया जी फसल गेहूं की बोई थी। ओले में पूरी नष्ट हो गई? नहीं, 4 आना। अच्छा, 4 आना नष्ट हुई थी जी। ये किसान सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है क्या आपको? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री वाली निधि बाद में शुरू हुई, उसका भी मिल रहा है कि नहीं? जी, उसका ही मिल रहा है? जी मिल रहा है। तो बहन जी, आपको जो फसल का आपका चवन्नी नुकसान हुआ था, उसमें अब गोविंद जी ने सर्वे करवा दिया, राजस्व विभाग ने पूरा, और कई विभागों के साथ मिलकर सर्वे हुआ। सर्वे से आप संतुष्ट हैं? जी। आपके खाते में आज 19,050 रुपया जा रहे हैं फसल के नुकसान के, ताकि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो जाए और आपको कोई कठिनाई ना रहे। आप संतुष्ट हैं? जी भैया जी। ठीक है बहन जी, तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपके खाते में ये राशि पहुंच जाएगी और परिवार की आजीविका की गाड़ी ठीक से चल जाएगी और ये बुरा समय निकल जाएगा। जी, ठीक है बहन। धन्यवाद श्रीमती सुनोजनी चिराज जी। अब मैं कलेक्टर शिवपुरी श्री अक्षय कुमार सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वे फसल प्रभावित कृषक श्री राजकुमार जाटव जी से रूबरू कराएं। हमारे वीरेंद्र रघुवंशी जी भी बैठे हुए हैं, विधायक जी। जी भैया प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। क्या आपके क्षेत्र में सर्वे में ठीक से हो गया था? हाँ, बहुत अच्छा हुआ भाई साहब। ऐसा पूर्व में इतना अच्छा कभी रिजल्ट नहीं रहा जितना इस बार संतुष्ट रहे किसान। आपने निर्देश भी दे दिए थे कि सारी सूचियां गांव में चिपकाएं सचिवालय पर या उस पर कार्यालय पे, तो उसके प्रभाव से इस बार कोई छूटा नहीं। बस एक भी शिकायत ऐसी नहीं आई है कि साहब मैं रह गया सर्वे में। तो बहुत ही अभिभूत है किसान आपकी इस कार्यशैली से। चलिए, आपको बधाई पूरे क्षेत्र के किसानों को। आज जिले के शिवपुरी जिले के किसानों के खाते में आज पैसा आ रहा है। लगभग 19 करोड़ शिवपुरी जिले में लगभग 19 करोड़ 72 लाख रुपया के आसपास खाते में आएगा। तो अभिनंदन भी करना चाहता हूं भाई साहब आपका। बाढ़ का 2 बार हमारी कोलारस विधानसभा ने सामना किया था। एक बार गुना में बाढ़ आई तो मेरे कोलारस विधानसभा से गया पानी, और एक बार शिवपुरी जिले में आई जब हेलीकॉप्टर भी आपने भिजवाए, मोटर बोट भेजी, सीआरपीएफ के जवान आए। इतना अच्छा सुंदर मैसेज गया और हौसला बढ़ा क्षेत्रवासियों का। और उसके पश्चात उसी नुकसान सरकार है। हाँ, उसी नुकसान का पैसा भी डाल रहे हैं। आपके साथ अभिनंदन करता हूं भाई साहब मैं। हाँ, पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत अभिनंदन। धन्यवाद मामा जी। कुमार। नमस्कार मामा जी। कितनी जमीन है आपके पास?
मेरे पास 6 बीघा है। 6 बीघा। 3 जमीन एकड़ की ऋण पुस्तिका वगैरह आपके पास है, बही वगैरह? हाँ है, हाँ है, 1 हेक्टर 27। अच्छा, कभी गिरदावरी के लिए पटवारी जी आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। सही में? सही में। खसरा खतौनी की नकल वकल मिल जाती? आओ। अच्छा, अब अपने परिवार को सरकार की और कोई योजनाओं का लाभ मिला है क्या? PM सामान निधि मिल रही है, CM भी मिल रही है। PM CM दोनों मिल रही है? हाँ। अब आवास वगैरह कुछ मिला कि नहीं मिला? नहीं, आवास नहीं मिला। नहीं मिला। और राशन? राशन मिल रहा है। राशन ठीक से मिल जाता है पूरा? ठीक से मिल जाता है। कटौती तो नहीं होती? नहीं। अभी आपका जो ओलावृष्टि में सर्वे हुआ, उस सर्वे से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। ठीक से सर्वे हो गया था? ठीक से हो गया। फसल कौन सी बोई थी आपने? मसूर बोई थी। अच्छा, मसूर बोई थी आपने। कितना नुकसान हुआ मसूर में? मसूर में 50% नुकसान है। अच्छा, 50% नुकसान हो गया। लेकिन अब जो सर्वे है उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। कितने रुपया भी ओलावृष्टि की क्षति के राहत का मिलने वाला है आपको? मेरे खाते में 19,050 रुपए आ गए। 19,050 रुपये आ गए। हाँ। तो चलिए, ये 19,050 रुपये से अपना कुछ तो काम चलेगा। मुझे लगता है कि सरोज रानी जी के खाते में कितने आए, ये मैं 19,000 आपका बता गया हूँ। 7,000 नहीं, हाँ, 1 मिनट में सही कर रहा हूँ, वो गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि सरोज रानी डाबर जी की फसल में 25% नुकसान हुआ था, इसलिए 7,200। हाँ, 7,200 आए। जी 7,200 रुपये आए सरोज रानी जी के खाते में, और 19,050 आए हैं राजकुमार जाटव जी के। राजकुमार जाटव जी का मैं उधर बता गया था, तो कोई गलत फहमी ना हो जाए, तो सरोज जी को आप बता देना, नहीं तो कहे मुख्यमंत्री ने कही कुछ। आ जाओ बैठिए, पता है हमको। नमस्ते। कितना सरोज बहन? 7,200 रुपया स्वीकृत हुए, आपके 25% नुकसान था, इसलिए तो मैंने कहा गलत नहीं हो जाए, वो दूसरा आपको बता दिया था, तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो जाए नहीं कि मुख्यमंत्री ने कुछ कह दिया और मिला कुछ है, इसलिए मैं आंकड़ा सही कर रहा हूँ। ठीक है बहन जी? जी भैया जी। हाँ, और कोई जरूरत पड़े तो चिंता इतना मत करना, इनसे कह देना गोविंद जी से, सब व्यवस्था हो जाएगी। भैया जी, और बहन का निमंत्रण है कि भैया जी हमारे गांव आकर जरूर जो कुछ सूख और रूखो भोजन मिले सो आप भोजन कर जाना। जरूर, एक बार जरूर आऊंगा गोविंद जी, जरा ध्यान रखना। दौरा करेंगे तो जरूर सरोज बहन के घर आएंगे, और जो भी सूखा होगा वही खाएंगे, उसी में आनंद आएगा। नमस्ते बहन। नमस्ते। राम। धन्यवाद चिराग जी और श्री राजकुमार जाटव जी। अब मैं कृषक श्री ये मधुसूदन रिछारिया जी जो निवाड़ी से जुड़े हुए हैं, उनसे रूबरू कराने के लिए कलेक्टर निवाड़ी श्री नयन कुमार सूर्यवंशी से आग्रह। ठीक, हमारे दोनों वरिष्ठ नेता भैया अनिल जैन जी और शिशुपाल यादव जी भी यहाँ बैठे हैं, और उनके साथ ही कई जिलों में मैंने दौरा किया था, ओला पीड़ित क्षेत्रों में, तो निवाड़ी में भी आया था। और एक बार मैं पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो सर्वे हुआ उससे संतुष्ट हैं आप? अच्छे ढंग से सर्वे हो गया, और जिस दिन ये अतिवृष्टि हुई उस दिन मैं तो खुद खेतों पे गया, और मेरे जिले के कलेक्टर और जिले के सारे अधिकारियों को लेकर अगले 2 घंटे में हम लोग पे थे, तो जनता का एक बहुत बड़ा भरोसा था, और लोगों ने कहा भी है कि जैसे राज्य जी की सरकार है, जिले के अधिकारी और जिला के विधायक खेतों पे खड़े, सारे लोग संतुष्ट हैं और अच्छे ढंग से हो गया। कलेक्टर, जिला प्रशासन सबने काफी मेहनत की। मधुसूदन जी, आपका गांव कौन सा है? मामा जी मामा जी, हमारे गांव का नाम खिस्टोन है। खिस्टोन तो आया था मैं। बिल्कुल मामा जी, आप आए थे, धन्य हो गया हमारा सभी ग्रामवासी प्रसन्न। सर्वे अच्छे से हो गया था? जी मामा जी, सर्वे अच्छा हुआ, हर खेत से गया, उनकी भी ड्यूटी लगी थी मामा जी। हाँ, सभी खेत पर गई। तो
सब किसान संतुष्ट है सर्वे से? जी मामा जी प्रसन्न है सर, संतुष्ट हैं आपके इस सर्वे से। आपके परिवार में और कौन कौन है भैया? मामा जी हमारे परिवार पिताजी, भाई और 3 बहनें हैं मामा जी। अच्छा, सब साथ ही रह रहे हैं? बहनों की शादी हो गई होगी? बहनों की शादी हुई? हाँ मामा जी, बहनों की मामा जी शादी हो गई। खेती कितनी है आपके पास? हमारे पास माता जी के पास है 5.788 आरे। अच्छा, आरे। फसल कौन सी बोई थी? मामा जी गेहूं बुआ था और सरसों। गेहूं और सरसों, तो पूरी बात लगभग पूरी नष्ट हो गई थी, मैंने देखी थी। हाँ गांव में बहुत पूरी नष्ट हो गई। गांव में बहुत नुकसान हुआ था। हाँ मामा जी। अब खेती के अलावा कोई और काम भी आप करते हैं या पूरी तरह से खेती पे ही निर्भर है? मामा जी खेती के अलावा गांव का माने सामाजिक काम भी कर देते हैं, गांव की मदद भी करते हैं। जो बुजुर्ग आदमी हैं उनको पेंशन, उज्ज्वला योजना कनेक्शन। अच्छा, हाँ बहुत जागरूक आदमी हैं आप। तो आपके परिवार को और किसी योजना का लाभ मिला क्या सरकार की? हाँ, प्रधानमंत्री सम्मान निधि भी और आपकी जो योजना है सीएम कल्याण सम्मान निधि वो भी मिल रही है। हाँ, और कृषि विभाग से स्प्रिंकलर भी लिया था। हाँ। उसमें भी हमको अनुदान मिला था और उसी स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई भी करते हैं मामा जी। स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पानी बचता है, स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तो, और फसलें भी और बेहतर होती है। आपको बधाई, आपका नुकसान पूरा हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था। अगस्तवा में मैंने देखा था आपको तो 1,16,100 रुपया आपके फसल नुकसान के आपको मिल रहे हैं, आपके खाते में डाले जा रहे हैं। और जैसा मैंने पहले महोदय और कलेक्टर महोदय की बहुत माने बहुत मेहनत है, प्रशंसा कर रहे हमारे पूरे गांव के। 8 बजे मामा जी ओला की वृष्टि हुई और 8:30 बजे विधायक महोदय, कलेक्टर महोदय 3 किलोमीटर पैदल खेत गए देखने। पूरे नहीं, सबने, विधायक जी ने भी बहुत मेहनत की, कलेक्टर प्रशासन ने भी काफी अच्छा काम किया और इसलिए जल्दी से सर्वे हो पाया और ईमानदारी से सर्वे हुआ है। और आपके जिले को भी 14 करोड़ 81 लाख रुपया मिल रहा है बाकी किसानों के लिए। सागर में 42 करोड़ मिले हैं, सिवनी में 32 करोड़ मिले हैं। अलग अलग जिलों में ऐसे अलग अलग राशि किसानों के खाते में जा रही है। तो मधुसूदन जी, आपको क्रिस्टोन के और आसपास की सभी जनता को मैं ये तो नहीं कहता कि पूरे नुकसान की भरपाई हो गई, लेकिन कष्ट के समय आपके साथ हैं और फसल बीमा योजना का लाभ अलग से दिलाने का काम आपको करेंगे। तो मैं समझता हूँ जितना नुकसान हुआ, भगवान की कृपा से सरकार आपके साथ खड़ी है, उसकी तो भरपाई हम पूरी की पूरी कर देंगे और कोई दिक्कत और परेशानी आपको नहीं होगी। जितने भी हमारे ऐसे साथी हैं जिनके खाते में आज राशि 202 करोड़ रुपए के आसपास गई है, उन सबको मैं बधाई देता हूं। क्योंकि सबसे बात करना संभव नहीं है और मैं थोड़ा सा अस्वस्थ भी हूं। 1-8 दिन में पूरा ठीक हो जाऊंगा, 1-2 दिन में। लेकिन मेरे साथ हमारे राजस्व मंत्री गोविंद सिंह जी, सभी हमारे विधायक साथीगण जिनसे मैंने बात की अभी, उनके अलावा भी हमारे दिलीप परिहार जी, अलग अलग जगह अलग अलग साथी अलग अलग जिलों में जुड़े हुए हैं। वैसे मेरे सभी विधायक साथीगण, मेरे किसान भाई जो मेरे सामने अलग अलग जगह जिलों में बैठे हैं, लेकिन उनके अलावा भी आज टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वेबकास्ट के माध्यम से मुझे सुन रहे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, अन्नदाता का जीवन, क्योंकि आप अन्नदाता हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कल हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई थी, तो उनने एक वाक्य कहा था, जो एक दोहा कहा था, जो हमें बड़ी प्रेरणा देता है। कल भी मैंने उसका उल्लेख किया था। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। मतलब ऐसा राज मैं चाहता हूं
जहां सबको भोजन मिले, अन्न मिले और छोटे और बड़े सब स्नेह से एक साथ बिना किसी भेदभाव के रहें। अब अन्न सबको मिले इसका कार्यक्रम तो सरकार कर ही रही है। गरीबों को 1 रुपया में 10 किलो राशन दे रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में राशन बांटने का काम हो रहा है और 1 करोड़ 15 लाख के 4 करोड़ 80 लाख लोगों तक राशन पहुंच रहा है। लेकिन ये अन्न सबको मिले, उसके लिए अगर किसी को धन्यवाद देना चाहिए तो वो मेरे किसान भाई और बहन हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेहनत करते हो, आप खून पसीना एक करते हो, आप दिन और रात लगाते हो, तब जाके अन्न के दाने किसान के घर में आते हैं। दिन और रात मेहनत करता है किसान, खून और पसीना एक करता है, कोई कसर नहीं छोड़ता, अकेला मेहनत नहीं करता, किसान का पूरा परिवार मेहनत करता है। दिन और रात मेहनत के बाद बीज डाला, खाद डाला, सिंचाई की, पसीने से फसलों को सींचा, लेकिन कई बार फसल आते आते कोई ऐसा प्राकृतिक संकट आ जाता है कि आई फसल चली जाती है। अभी मध्य प्रदेश के लगभग 26 जिलों में, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन पिछले जनवरी में 26 जिलों में, जिनमें रायसेन, राजगढ़, विदिशा, भिंड, ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, गुना, छिंदवाड़ा, सिवनी, हरदा, सागर, निवाड़ी, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, दतिया, धार, झाबुआ, बालाघाट, मंडला, बैतूल, सतना, टीकमगढ़, खंडवा, इन जिलों में 1,46,101 किसानों की 1,34,019 हेक्टर फसलों को नुकसान हुआ ओलावृष्टि के कारण। लेकिन मैंने उस समय कहा था ओले गिरे हैं, संकट आया है, परेशानी है, लेकिन किसान भाइयों आंखों में आंसू मत लाना, इस संकट के पार आपको निकाल के ले जाएंगे। और आज मुझे बताते हुए ये संतोष है कि हमने तत्काल सभी 26 जिलों में मैं नहीं जा पाया, कुछ जिलों में गया, लेकिन मेरे विधायक साथीगण, जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, छिंदवाड़ा में भी मैं देख रहा हूं बंटी जी वगैरह सब लोग वहां बैठे हुए, अलग अलग हमारे साथी ओला प्रभावित क्षेत्रों में गए। जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी और हमने तय किया कि सर्वे ईमानदारी से होना चाहिए, घर बैठ के सर्वे नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से सर्वे हुआ, एक नहीं हमने 3 विभाग सर्वे में जोड़ दिए और हमने ये निर्देश भी दिए कि जो सर्वे हुआ है उसकी सूची पंचायत भवन में चिपका दो, ताकि किसी को अगर कोई आपत्ति हो और अगर कोई ये कहे कि मेरा सर्वे ठीक नहीं हुआ तो हम फिर से सर्वे करवा लें। मुझे बताते हुए खुशी है, जितनी चर्चा मेरी हुई सर्वे से किसान संतुष्ट थे और आज सर्वे के बाद हमारे राजस्व मंत्री गोविंद जी ने भी बताया कि 1,46,101 किसानों के खाते में 202 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डालने का काम आज किया गया है। अब तुलना करके जरा देखें, अभी हमने 8 दिन पहले ही 7,618 करोड़ रुपया फसल बीमा के किसानों के खाते में डाले। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि जब एक क्लिक करके ये राशि हम खाते में डालते हैं तो हर एक खाते में पैसा पहुंचने में कई बार 1 सप्ताह भी लग जाता है। इसलिए फसल बीमा योजना का पैसा अगर किसी के खाते में नहीं पहुंचा हो तो चिंता बिल्कुल मत करना। हमने कलेक्टर को निर्देश दे दिए, चेक करके खाते अगर कहीं कोई
क्योंकि कई बार ये साइकिल है, 1 हफ्ता 10 दिन कई बार लग जाते हैं हर एक खाते में पैसा पहुंचने में। तो पैसा अधिकांश खातों में पहुंच गया है और बाकी में पहुंच रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई खाता छूट गया हो जिसमें पैसा नहीं पहुंचा हो, तो अपने यहाँ कलेक्टर के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ वो बता दे कि हमारे खाते में पैसा नहीं पहुंचा। एक बार मैंने फिर निर्देश दिए कि फसल बीमा योजना का भी, क्योंकि बहुत बड़ी राशि है, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 7,618 करोड़ रुपया किसानों के खाते में भेजने का हमने काम किया है। और ये केवल फसल बीमा योजना की राशि दी हो ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा फसल बीमा योजना के अलावा 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा हमने सोयाबीन की राहत की राशि के भी हमने डाले थे। मैं अभी जो मेरे पास हिसाब आया है 7,000 फसल बीमा योजना का बता रहा हूं मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को, क्योंकि वो तो लगभग 50 लाख किसानों के खाते में जाना है। कुल मिला के 7,669 करोड़ है, 618 करोड़ नहीं है, जानी है। उनमें से 5,660 करोड़ रुपया खाते में पहुंच चुके हैं। अभी 1,665 करोड़ रुपया खाते में पहुंचना है। इसलिए जो किसान यहाँ बैठे हैं वो भी बाकी किसानों को जाके कह दे कि भैया कोई चिंता मत करना, अभी 1,665 करोड़ रुपया पहुंच रहे हैं खाते में। ये जो आगामी 2-1 दिन है, इनमें सब किसानों के खाते में फसल बीमा योजना की राशि पहुंच जाएगी। आज कुछ किसानों ने मुझे कई मैसेज करे कि हमारे खाते में नहीं पहुंचे, इसलिए मैंने ये बात कही कि अभी 5,660 करोड़ पहुंच गए हैं और बाकी पहुंच रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी राशि बैंकों में जाना एक साथ संभव नहीं होती, तो वो अलग अलग खातों में धीरे धीरे पहुंचती है। तो ये 2-4 दिन में सब खातों में राशि पहुंच जाएगी, आप चिंता ना करें। और इस राशि के अलावा जो आज 202 करोड़ रुपया खाते में डले हैं, वो मुझे लगता है कि वो भी आज ही पहुंच गए होंगे, कोई 1-2 दिन लग सकता है, इसलिए आप कोई चिंता मत करना। अभी जो हमने 202 करोड़ डाले वो तो हमने डाले हैं राहत की राशि के, लेकिन उस समय मैंने आप लोगों से कहा था कि राहत की राशि अलग होगी और राहत की राशि के अलावा फसल बीमा योजना की राशि अलग से दिलाई जाएगी। तो अब हम काम करेंगे फसल बीमा योजना की राशि भी ठीक से आपको मिल जाए, इसके लिए ये किसानों की सरकार है। किसानों के लिए हमारी आत्मा और हमारा दिल धड़कता है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर ओले गिरते हैं तो हमें कई बार ये लगता है कि किसान के खेत में नहीं, हमारे सीने पे ओले गिरे हो। रातों में नींद नहीं आती, फिर हम चैन नहीं लेते, चैन से नहीं सोते और तुरंत कोशिश करते हैं कि हम किसानों को राहत देने का काम करें। अब सरकार में फर्क देख लीजिए। एक तरफ कोरोना काल में हमारी ये सरकार आई, हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी शायद बैठे हैं। कोरोना काल में हमारी सरकार आई और कोरोना काल में जब पहली लहर थी, हम कोरोना को ढंग से समझ भी नहीं पाए थे, तब भी हमने कोशिश ये की कि किसानों से हम गेहूं का 1-1 दाना खरीदें और हमने 1,29,42,000 मीट्रिक टन गेहूं का रिकॉर्ड खरीदारी करी थी और खरीदारी करके किसान के खाते में पैसा भी डाला। कोरोना की दूसरी लहर आई, तब भी हम रुके नहीं। कई लोग कोरोना के पीड़ित, हमारे कर्मचारियों ने अपनी जान भी गंवा दी, कई लोग हमसे बिछड़ गए, लेकिन हम रुके नहीं, लगातार खरीदी जारी रखी और हमने लगभग 17,16,000 किसानों से 128 करोड़ 1,28,15,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद लिया। अभी धान में भी सब रिकॉर्ड टूट गए।
इस साल धान भी हमने 45,85,000 मीट्रिक टन खरीदी है। एक वो सरकार देख लीजिए जो हमारे पहले कांग्रेस की सरकार थी। 2019 में भी फसलों का नुकसान हुआ था, राहत की राशि के पैसे नहीं दिए। एक आध किस्त थोड़ी बहुत दे के सरकार ने चिमाई दाब ली, पैसा दिया ही नहीं, दोबारा बात ही नहीं करी। मुझे कई बार बड़ा आश्चर्य होता है जब कांग्रेस के लोग किसानों की बात करते हैं, थोड़ी तो लज्जा आए। जब कांग्रेस की सरकार थी किसानों को राहत की राशि नहीं मिली। जब कांग्रेस की सरकार थी फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिला। फसल बीमा योजना का पैसा इसलिए नहीं मिला था कि प्रीमियम की राशि जो सरकार को भरनी थी, राज्य सरकार को वो भरी नहीं थी कांग्रेस की सरकार ने। और तब मुख्यमंत्री बनते पहला काम मैंने कोई किया था तो संकट होने के बावजूद भी हमने 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम का किसानों की तरफ से जो प्रीमियम था, सरकार का जो देना था, वो हमने सबसे पहले जमा किया। और जमा करके हमने किसानों को उनकी राशि लगभग 4,000 करोड़ के आसपास दिलवाने का काम किया था। एक बार 2200 करोड़ रुपया डाला, फिर रबी के साथ खरीफ की फसल का भी डाला और 4,000 करोड़ से ज्यादा की राशि किसानों के खाते में आई। किसान भाइयों, पिछली सरकार ने, कई बार वो पूर्व मुख्यमंत्री ट्वीट करते रहते हैं, तुमने दिया क्या था? तुमने फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं किया, तुमने राहत की राशि नहीं दी, फसल बीमा योजना की राशि नहीं दी, तुमने 0% ब्याज पर कर्जा मिलता था, उस कर्जे से किसान को वंचित कर दिया। हमने फिर से 0% ब्याज पे कर्जा देने का काम किया और पिछले लगभग 2 साल, अब मुझे होने वाले 23 महीना हो गए, चौथी बार मुख्यमंत्री बने। 2 साल में 0% ब्याज पे 29,000 करोड़ रुपए से अधिक हमने किसानों को दिलवाने का काम किया है। अभी बाढ़ आई थी कई जिलों में, विशेषकर ग्वालियर चंबल संभाग में, उससे लगे हुए विदिशा जैसे जिले भी सम्मिलित थे। मेरे किसान भाइयों और गरीब साथियों, मैं कहना चाहता हूं, जब वो संकट आया अतिवृष्टि का, कीट प्रकोप का, तब इसके पहले हमने राहत की राशि के रूप में 2,876 करोड़ रुपया किसान भाई और बहनों को दिया। 2,876 करोड़ रुपया। आप अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की राशि गिनते चले जाएंगे तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 22 महीने में ही फसल उपार्जन से लेके, बिजली की सब्सिडी से लेके, राहत की राशि से लेके, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, 0% ब्याज पे कर्जा, अलग अलग राशि को अगर आप मिलाएंगे तो ये राशि देख के भी आश्चर्य लगता है। ये राशि 1,72,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है जो हमने किसान के खाते में डाली है। ये अपने आप में अद्भुत है, जो कभी कांग्रेस की सरकार में कोई सपना भी नहीं देख सकता था। मैं आज फिर ये कहना चाहता हूं, मेरे किसान भाइयों, हर संकट के समय भगवान ना करे कभी संकट आए, लेकिन मेरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये तो हमने राहत की राशि दिलवाई है, फसल बीमा योजना की राशि और मिलेगी, इसके लिए भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। संकट के समय, और संकट के नहीं, सुख में भी आपके साथ, दुख में भी आपके साथ। हमारा और आपका रिश्ता परिवार का रिश्ता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार परिवार की तरह आपके साथ खड़ी है। मैं तो आपके परिवार का सदस्य ही हूं। अभी 2-3 दिन से घर से निकल नहीं पाया, और 2-3 दिन मुझे लगता है लगेंगे पूरी तरह से ठीक होने में मुझे। लेकिन मुझे लगा कि ये पैसा में डालने में देर नहीं होनी चाहिए। कई तरह की जरूरतें किसान की होती है, और इसलिए मैंने आज ही तय किया कि राहत की राशि घर से ही
कोई कार्यक्रम ना करके घर से ही आपके खातों में डाल दूं, ताकि आपका संकट के इस समय आजीविका निर्वाह में कोई दिक्कत ना आए और इस पैसे का समय पे आप उपयोग कर लें। इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए, एनआईसी के माध्यम से जुड़े। मैं अपने सभी विधायक साथियों को, मंत्रीगणों को, राजस्व मंत्री सहित और सभी किसान भाइयों को बहुत बधाई देता हूं। और जहां तक मेरी जानकारी है, सारे जिला प्रशासन ने अच्छा काम किया, पारदर्शिता के साथ ईमानदारी से सर्वे किया। मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई। जल्दी फिर आपके बीच में आके मिलूंगा। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कार्यक्रम के अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने अस्वस्थता के बावजूद इस सिंगल क्लिक से राहत राशि वितरण कार्यक्रम के लिए समय दिया। माननीय राजस्व मंत्री जी महोदय जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो सागर से इस कार्यक्रम में जुड़े। और अंत में माननीय उपस्थित सभी मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, समस्त जनप्रतिनिधिगण एवं समस्त कृषक बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके शामिल होने से आज का यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। धन्यवाद, जय हिंद। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुख्यमंत्री जल्दी स्वस्थ हों। बहुत जल्दी आ रहा हूँ, अच्छा हो गया, फिर चिंता नहीं करें। बहुत धन्यवाद।